क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सच बोलते हुए भी लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और कुछ लोग चुप रहते हुए भी अंदर तक सच हिला देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, सच और झूठ के बीच एक तीसरी शक्ति भी होती है। उसे ना कोई देवी मानता है, ना कोई उसका नाम जानता है, लेकिन जब वह प्रकट होती है तो देवता भी अपने वचन पर संदेह करने लगते हैं। उस देवी का नाम है संशया देवी। कथा संशया देवी का रहस्य। यह कथा उस समय की है जब मनुष्य को अभी सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। लोग देवताओं की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। इसी अंधे विश्वास से अनेक युद्ध हुए, कई निर्दोष मरे और कई ऋषियों की तपस्या भटक गई। तब ब्रह्मांड में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ। विश्वास अंधा हो गया था और विवेक सो चुका था। कहा जाता है, उसी असंतुलन से एक देवी प्रकट हुई। ना वे उज्जवल थीं, ना अंधकारमयी। उनके नेत्रों में प्रश्न थे, उत्तर नहीं। जहाँ वो जाती वहाँ लोग पहली बार सोचने लगते। देवताओं ने उन्हें संशया देवी कहा, क्योंकि उनके स्पर्श से हर बात पर प्रश्न उठने लगता था। ऋषियों ने चेतावनी दी, यदि यह शक्ति बढ़ी तो पूजा भी डगमगा जाएगी। पर संशया देवी का उद्देश्य पूजा तोड़ना नहीं था, बल्कि समझ को जगाना था। देवी का प्रभाव। कहा जाता है, जिस व्यक्ति पर संशया देवी की दृष्टि पड़ जाए वो किसी भी बात को सीधे स्वीकार नहीं कर पाता। वो पूछता है, क्योंकि, कैसे, किस लिए। इसी कारण राजा उनसे डरते थे, क्योंकि प्रश्न उठने लगते थे। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि एक बार स्वयं इंद्र ने संशया देवी को लोक से हटाने का प्रयास किया, पर जैसे ही इंद्र ने अपना वज्र उठाया, उसी क्षण उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं सही हूँ? और वही क्षण उसकी शक्ति का क्षय बन गया। मनुष्य और संशया देवी। मनुष्य के जीवन में संशया देवी चुपचाप आती हैं जब कोई बात अंदर खटकती है, जब कोई निर्णय नींद छीन लेता है, जब मन कहता है कुछ तो गलत है। वही संशया देवी का स्पर्श माना गया है। इसलिए कहा गया, संशय शत्रु नहीं, वो चेतावनी है। लेकिन समस्या तब होती है जब मनुष्य संशय में ही रहने लगता है। तब देवी मार्ग दिखाने के बजाय दूरी बना लेती है। देवी का गुप्त रूप। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में संशया देवी का एक और रूप वर्णित है, जहाँ वो केवल प्रश्न नहीं करती बल्कि सत्य छीन लेती है। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति संशय को हथियार बना ले तो वही देवी उसका सबसे बड़ा भय बन जाती है। ऐसे लोग ना किसी पर विश्वास कर पाते हैं, ना स्वयं पर, और वहीं से मानव का पतन शुरू होता है। एक अधूरा संकेत। प्राचीन ताड़पत्रों में अंत में केवल एक पंक्ति लिखी है, जिस दिन मनुष्य प्रश्न और विश्वास के बीच संतुलन सीख लेगा, उसी दिन संशया देवी अपना वास्तविक रूप दिखाएगी। लेकिन वो वास्तविक रूप क्या है? क्या संशया देवी ज्ञान की जननी है या विनाश की छाया? और अगर आज प्रकट हो तो क्या हम उसके प्रश्नों का सामना कर पाएंगे? और आगे देखिए। संशया देवी के प्रकट होने के बाद तीनों लोकों में एक अजीब परिवर्तन दिखने लगा। देवता पहले की तरह आदेश नहीं दे पा रहे थे। ऋषियों की वाणी में भी पहले जैसी दृढ़ता नहीं रह गई थी, और मनुष्य जो अब तक केवल मानता था, धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगा। जहाँ पहले प्रश्न पूछना अपराध माना जाता था, वहीं अब प्रश्न स्वयं उत्पन्न होने लगे। देवसभा में पहली बार ऐसा हुआ
कि एक देवता ने दूसरे देवता से पूछा, क्या हमारा निर्णय सच में धर्म है? ये प्रश्न छोटा था, लेकिन उसकी गूंज बहुत गहरी थी। कहा जाता है, उसी दिन ब्रह्मलोक में एक प्राचीन ग्रंथ अपने आप खुल गया। प्रश्न सूत्र। यह ग्रंथ ना तो वेदों में था, ना उपनिषदों में। उस पर लिखा था, जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ चेतना नहीं। ग्रंथ के अनुसार संशया देवी ना तो सृष्टि के प्रारंभ में थीं, ना अंत में होंगी। वे केवल मध्य में प्रकट होती हैं, जब विवेक सोने लगता है। देवी और राजा का तर्कसेन। इसी समय पृथ्वी पर एक राजा था, तर्कसेन। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ, यज्ञकर्ता और दानवीर था। पर उसकी एक विशेषता थी, वो हर बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार करता था। राज्य शांत था, पर भीतर ही भीतर प्रजा का मन बोझिल था। एक रात राजा तर्कसेन ने स्वप्न में देखा, एक स्त्री जिसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं, पर नेत्रों में असंख्य प्रश्न। स्त्री ने कुछ कहा नहीं, केवल राजा की ओर देखा। राजा की नींद टूट गई। उसी दिन से राजा के मन में अजीब बेचैनी रहने लगी। वो सभा में बैठता तो उसे अपने ही निर्णय अधूरे लगने लगे। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में न्याय कर रहा हूँ या केवल परंपरा निभा रहा हूँ? तांत्रिकों की चेतावनी। राजा ने गुप्त रूप से 3 तांत्रिकों को बुलवाया, जो प्रश्नों के मार्ग को जानते थे। उन्होंने बताया, महाराज, आप पर संशया देवी की दृष्टि पड़ चुकी है। राजा घबरा गया। क्या यह अशुभ है? उसने पूछा। तांत्रिकों ने उत्तर दिया, देवी स्वयं अशुभ नहीं, पर उनका भार हर कोई नहीं सह सकता। उन्होंने बताया कि संशया देवी सच को तोड़ती नहीं, पर झूठ को सहारा भी नहीं देती। जो व्यक्ति सिर्फ मानने में सुख पाता है, उसके लिए देवी पीड़ा बन जाती हैं। संशया देवी का लोक। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में संशया देवी के लोक का भी वर्णन है। वो लोक ना उजला है, ना अंधकार। वहाँ हर वस्तु अधूरी दिखती है। आधे उत्तर, आधे सत्य, आधे विश्वास। कहा जाता है, जो साधक उस लोक में प्रवेश करता है, उसे पहले अपने जीवन के सभी निर्णय दोबारा देखने पड़ते हैं। वहाँ कोई दंड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, केवल प्रश्न, और प्रश्नों से बचा नहीं जा सकता। मनुष्य के भीतर देवी। ऋषियों का मानना था, संशया देवी बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर निवास करती हैं। जब कोई बच्चा पहली बार पूछता है, ऐसा क्यों? तब देवी मुस्कुराती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य प्रश्न छोड़ देता है, देवी मौन हो जाती है। और जब देवी का मौन बहुत लंबा हो जाए, तब अंधविश्वास जन्म लेता है। देवताओं का भय। कहा जाता है, देवता संशया देवी से घृणा नहीं करते थे, वे डरते थे, क्योंकि यदि प्रश्न देवताओं तक पहुंच जाएं, तो देवत्व भी परीक्षा में पड़ जाता है। इसी कारण कई पुराणों में संशया देवी का नाम स्पष्ट नहीं मिलता, केवल संकेत मिलते हैं। अंतिम संकेत अधूरा। एक ताड़पत्र पर केवल इतना लिखा मिला, जिस दिन मनुष्य बिना डर प्रश्न पूछेगा, उसी दिन संशया देवी अपना वास्तविक रूप दिखाएगी। पर वह रूप क्या है, ज्ञान या विनाश? और अगर आज संशया देवी किसी के भीतर जाग जाएं, तो क्या वह उनके प्रश्नों का सामना कर पाएगा? राजा नहीं रहा था। उसके भीतर उठते प्रश्न अब शांत नहीं होते थे। वो हर निर्णय से पहले अपने ही मन से युद्ध करने लगा था। एक रात वो अकेला राजमहल की छत पर बैठा था, जब वही स्त्री फिर उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके नेत्रों में करुणा थी। राजा ने पहली बार पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिससे तुम भागते रहे। मैं ना सत्य हूँ ना असत्य, मैं वो विराम हूँ जहाँ मनुष्य को स्वयं को देखना पड़ता है। राजा समझ गया, ये संशया देवी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं गलत राजा हूँ? देवी ने कहा, गलत नहीं, पर अधूरा। जो प्रश्नों से डरता है, वो दूसरों को सोचने नहीं देता। ये कहकर देवी ने राजा के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण राजा को अपने जीवन के सभी निर्णय
एक साथ दिखने लगे। कुछ सही थे, कुछ केवल परंपरा। अगली सुबह राजा ने सभा में घोषणा की, आज से मेरे राज्य में प्रश्न अपराध नहीं होंगे। क्या कहा जाता है, उसी दिन से राज बदला और उसी दिन के बाद संशया देवी दृश्य रूप में कभी नहीं दिखी। पर ऋषियों का मानना है वे गई नहीं, वे आज भी हर उस मन में हैं जो अंधा नहीं बनना चाहता। अगर आपको यह कथा सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार संशया देवी वरदान है या सबसे बड़ा खतरा। आपका कमेंट अगली रहस्यमयी कथा को जन्म दे सकता है। धन्यवाद।